हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्राइड्स फार्मा के बारे में। स्ट्राइड्स फार्मा में पहले भी कवर किया था और हमने एक जो ब्रेकआउट था वो पकड़ा था इसी चैनल पर। अगर आप मेरे से पुरानी जुड़े हुए हैं तो आपने बिल्कुल ज़रूर देखा होगा। वो जो लेवल था वो भी आपने देखा होगा और उस ब्रेकआउट के बाद आपने रिटर्न भी देखा होगा कि एटलीस्ट 10% का रिटर्न तो इमीडिएटली मिल जाता है। और इस तरह के आइडियाज़ आपने पहले भी देखे होंगे। हमने अभी एचडीएफसी बैंक बताया था कि एक क्रूशियल लेवल को क्रॉस कर रहा है, अगर वो क्रॉस कर जाता है तो उसमें पोजीशन बना सकते हैं। वहाँ से भी देखिए और अच्छा रिटर्न देखने को मिल चुका है। इस तरह से मैंने एचडीएफसी लाइफ आपको बार बार बता रहा था मैं कि 700 के आसपास बार बार मैंने आपको ये भी बोला था कि अभी मौका दे रहा है। आज देखिए 725 के आसपास पहुंच चुका है। तो अभी ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले की बात है। मैं आपको बड़े कन्विक्शन के साथ बता रहा था कि एचडीएफसी लाइफ को ध्यान में रखिएगा। अपने पॉलिसी बाज़ार को मैंने आपको बार बार बताया, पॉलिसी बाज़ार को देखिए। इसी तरह से हमने असाही इंडिया ग्लास पे अभी ही थोड़े दिन पहले वीडियो बनाई है, इनफैक्ट लास्ट ही वीक में वीडियो बनाई है। और असाही इंडिया भी देखिए आप कितना ज़बरदस्त आज भी रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 5-5.5% का रिटर्न आज भी दिया है। संवर्धना मदरसन को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वो भी आपको मौका दे रहा है। बिल्कुल चला नहीं है अभी तक, बट अभी मौका दे रहा है आपको और वो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। केसोराम पे मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई है उसमें एक हमारे ही व्यूअर ने मुझे बताया कि वो उसको अल्ट्राटेक में मर्ज हो रहा है। वो मेरे को न्यूज़ नहीं पता थी, बट मैंने उनको ये बोला कि हो सकता है यही टेलविंड की तरह काम करे और ये अच्छा टेलविंड है, इसमें भी आप अपने ध्यान रखिएगा। आज जो लेवल था आई थिंक 225 के आसपास मैंने बताया था, 225 को अगर क्रॉस करता है तो उसने नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो आज 225 के ऊपर ज़रूर जाके बंद दिया है, बट अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि ब्रेकआउट मुकम्मल हो जाए उसके बाद उसमें कुछ करेंगे। तो इस सारे ही आइडियाज़ मैंने आपको इसी चैनल पर दिए हैं। अगर आप मुझसे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपने ज़रूर ये सारे आइडियाज़ देखे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज बात करते हैं स्ट्राइड्स फार्मा के बारे में। स्ट्राइड्स फार्मा में क्यों मैं आज जो मेरे रडार पर आया है वो क्यों आया है, क्योंकि इसमें जो एक ऊपर गया ज़रूर था ये ब्रेकआउट के बाद, 1430 तक गया ये ऊपर। उसके बाद ये रिट्रेस हुआ। रिट्रेस होने के बाद ये जो कल की जो रेड कैंडल थी, मतलब फ्राइडे की जो रेड कैंडल थी, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट कैंडल थी। और अगर आज ये सस्टेन करता, यहाँ पे नीचे जाता, तो फिर इसमें ये जो ब्रेकआउट था वो फेल हो जाता। ब्रेकआउट का लेवल क्या था? 1320। 1320 का जो लेवल है आज इसने काफ़ी अच्छे ग्रीन कैंडल के साथ रिक्लेम किया है। तो इसने, जो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी ब्रेकआउट ऊपर जाता है, ब्रेकआउट होता है, उसके बाद ये नीचे अगर आके रीटेस्ट होके और फिर ये ऊपर चलना शुरू होता है तो फिर ये एक बहुत ही अच्छा संकेत होता है। और इसी वजह से स्ट्राइड्स फार्मा को भी आप अपने बिल्कुल रडार पर रखिएगा। अब ये 1320 का जो स्टॉप लॉस है, इसमें काफ़ी अच्छा कायदे का स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा और अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहेगा। अगर आपने पुरानी पोजीशन ले रखी है तो 1265 वाला जो लेवल है अब ये टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 1265 का जो लेवल है ये यहीं पर ही इसने अपना लो दिखाया है। 1260 का ध्यान रखिएगा, ये जो लेवल है बार बार इसी पर ही सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर एक जो दो कैंडल रेड कैंडल बनी है, दोनों का सपोर्ट 1260 के आसपास है। ये एक बड़ी सी रेड कैंडल है, यहाँ पर भी इसने यहीं पर 1260 के आसपास सपोर्ट लिया। और अब देखिए, इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में जो कैंडल बनी थी उसमें भी 1260 के आसपास ही सपोर्ट लिया इसने और फिर अब ऊपर चलना शुरू हो गया है। तो अगर आपके पास पुरानी पोजीशन है, 1260 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और इसमें बिल्कुल बनी रहेगा। पहला जो टारगेट आपको देखने को मिलेगा 1430 का टारगेट देखने को मिलेगा, क्योंकि 1430 ही इसने लास्ट हाई बनाया था। और ये हाई इसने कब बनाया था? 16 सितंबर को। तो ये जो 16 सितंबर को इसने हाई बनाया है 1431 का, तो पहला तो टारगेट 1431 हमें सबको मिल गया कि 1431 पहला सपोर्ट टारगेट की तरह काम करेगा। और अगर आपके पास पोजीशन तो बिल्कुल इसमें बने रहना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप देखते हैं इसमें आरएसआई भी अभी 58 का आरएसआई पहुंचा है। और ये जो 20 डे में था इसका 1326, ये 1326 भी इसने क्रॉस कर लिया आज ही के सत्र में। और अच्छी कैंडल बनाई है, ग्रीन कैंडल बनाई है और अच्छे कैंडल के साथ इसने क्लोज दिया है और 20 डेमा के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। तो लास्ट हर्डल जो था इसका आप देख सकते हैं कि 20 डेमा पर ही ये बार बार सपोर्ट ले भी रहा है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी 20 डेमा पर सपोर्ट लिया। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये अब यहाँ पर अगर 1260 पर सपोर्ट नहीं लिया तो ये नीचे जा सकता है और 1220 तक जा सकता है, फिसल सकता है, जो कि इसका 50 डेमा था। तो वो वहाँ पर इसने अच्छा सपोर्ट लिया है 1260 पर और अब चलना शुरू हो गया। तो 1430 तक का टारगेट रखिएगा। 1430 के टारगेट के बाद इसमें बड़ा टारगेट इमर्ज होकर आ रहा है, वो हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। बट आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी थोड़ा सा और अगर मोमेंटम आता है और अच्छा इसमें देखने को मिलता है कल के सत्र में, तो बिल्कुल स्ट्राइड्स फार्मा को अपने रडार पर रखना है। डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा, इसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है अभी, बट हो सकता है मैं पोजीशन बनाऊँ। और जो भी आपको डिसीजन लेना है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस किए बिना बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर मैंने पोजीशन बनाई तो मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट ज़रूर हो सकता है। तो ये स्ट्राइड्स फार्मा पे डेली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। इसमें एक बार वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि ये बार बार जो मैंने आपको बोला है 1260 का सपोर्ट, 1260 का सपोर्ट देखिए, ये ऑलमोस्ट ये 3 बार ये सपोर्ट ले चुका है। और अब जाके इसने ये जो रेड कैंडल थी लास्ट वीक की,
इस रेड कैंडल को अगर ये पूरा कवर कर लेता है तो फिर इसमें बहुत अच्छी चाल देखने को मिलेगी और 1430 के टारगेट के लिए बिल्कुल बने रहा जा सकता है। आप अगर देखते हैं तो लास्ट वीक में इसका जो RSI भी है, लास्ट वीक से उससे पहले वाले वीक में ऑलमोस्ट 85-86 पहुंच चुका था, तो ऑलमोस्ट ये ओवरबॉट सिचुएशन में जा चुका था। तो बिल्कुल लाजमी था कि नीचे एक बार ज़रूर फिजल आउट होगा और उसके बाद देखिए 85 के बाद ये लास्ट वीक में पहुंचा 74-75 और इस वीक में अभी 78 फिर से पहुंच गया आज की कैंडल के बाद, क्योंकि ये वीक स्टार्ट ही हुआ है और आज ही की कैंडल इसने 78 पे पहुंचा दिया है RSI को। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि इसने जो कूल डाउन फेज़ था कूल डाउन हो चुका है, जहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए था सपोर्ट भी वहाँ पर लिया है और अब जाके इसने अपने जो 1320 का जो ब्रेकआउट था उसके ऊपर जाके आज क्लोजिंग दी है। हालांकि वीक की कैंडल क्लोज नहीं है, डेली कैंडल तो ऑलरेडी 1320 के ऊपर क्लोज हो चुकी है, तो वो एक अच्छा संकेत है। बट वीकली कैंडल अभी 1320 के ऊपर क्लोज नहीं हुई है, पूरा वीक अभी पड़ा हुआ है। अगर ये वीक भी 1320 के ऊपर क्लोज दे देता है तो बहुत बढ़िया इसमें टारगेट इमर्ज होके आएंगे। RSI वीकली के चार्ट पर 77-78 है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ है, क्योंकि डेली के चार्ट पर अभी बहुत अच्छा स्टीम बाकी है, वीकली के चार्ट पर थोड़ा सा और स्टीम बाकी है। और यही कारण है कि अभी स्ट्राइड्स फार्मा ने बहुत अच्छा अपना ऊपर जाके रिट्रेस हुआ है, रीटेस्ट किया अपने ब्रेकआउट लेवल को और अब जाके ऊपर चलना शुरू हो गया है। बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो ये वीकली का चार्ट है। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर देखते हैं, वहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो मंथ है, ये मंथ की कैंडल जो है 1320 का जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, ये है 1320 का जो लेवल, जो इसने कब छुआ था, 1320 वाला लेवल इसने छुआ था 2015 में, नवंबर 2015 में। तो ऑलमोस्ट 9 साल पुराना ब्रेकआउट है। 9 साल के पुराने ब्रेकआउट इतनी जल्दी फेल नहीं होते हैं, ये भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर आप इसमें देखते हैं मंथली कैंडल पर, तो इसमें अभी भी ओवरबॉट सिचुएशन में है, 86 का RSI है। तो ये एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो 9 साल पुराना ये ब्रेकआउट दिया है, राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट दिया है, ये एक बहुत ही अच्छी चाल इसमें दिखा सकता है। और आपको कहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं इसमें, तो आपको इसमें देखने को मिलेंगे ऑलमोस्ट, तो लेवल आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट कहाँ तक का, ये मैं आपको एक बार देख लेते हैं। ये, हाँ, तो ये आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 2375 तक का टारगेट। 2375 के टारगेट के लिए बिल्कुल बने रह सकते हैं और इसमें आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं स्ट्राइड्स फार्मा में। और 1260 का एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना है। 1260 का स्टॉप लॉस अगर टूट जाता है तो एक बार के लिए बिल्कुल निकल सकते हैं। और 1320 का स्टॉप लॉस अगर आपने बहुत ही छोटे समय के लिए पोजीशन बनाई है और स्विंग ट्रेडिंग का आपका आइडिया है, तो फिर इसमें 1320 का एक स्टॉप लॉस आपके लिए काम का स्टॉप लॉस होगा। अगर वो स्टॉप लॉस टूटता है तो निकल जाएंगे, क्योंकि अगर आपने पिछली बार भी 1320 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन बनाई होती तो 1320 का स्टॉप लॉस ज़रूर हिट हुआ था। 1260 तक गया तो वहाँ से भी 60 रुपये आपने बचाए। बट अब जो 1320 का जो ब्रेकआउट है फिर से आया है, फिर से 1320 के स्टॉप लॉस के साथ फिर से एंट्री कर सकते हैं। तो इसमें होगा कि आपका टाइम ख़राब नहीं होगा कभी भी आप देखेंगे तो। और स्टॉप लॉस ज़रूर हिट होगा। मान लीजिए 1340 पे आपने पोजीशन बनाई, 1320, 30-40 पे कहीं पे भी बनाई, 10-20 रुपये तो आपको बिल्कुल छोड़ना ही पड़ेगा मार्केट पे। बिल्कुल आप बॉटम नहीं पकड़ सकते और इसी तरह से हाई नहीं पकड़ सकते। तो ये जो आपको टारगेट है 2375 का, वो बहुत बढ़िया टारगेट देखने को मिल रहा है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने को मिल रहा है इसमें स्ट्राइड्स फार्मा में। मंथली का चार्ट भी बढ़िया है, हालांकि थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन में अभी भी है। इनफैक्ट इस मंथ में अगर आप देखेंगे तो इस मंथ में इसने स्ट्राइड्स फार्मा में कुछ किया नहीं है। ऑलमोस्ट 1.5% का रिटर्न दिया है इस मंथ में। ये मंथ की कैंडल ऑलमोस्ट ये डोजी कैंडल की तरह क्लोज होने की कगार पर है। और डोजी अगर कैंडल क्लोज होती है उसके बाद ये थोड़ा कूल डाउन होता है। मंथली के चार्ट पर भी आप देखेंगे तो ये जो लास्ट मंथ में इसका RSI 86 था, अभी भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 86 पर ही खड़ा हुआ है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है स्ट्राइड्स फार्मा ने, बट लॉन्ग टर्म का चार्ट जो है बहुत बढ़िया लग रहा है। और 9 साल पुराना जो ब्रेकआउट है वो ऐसा इतनी जल्दी फेल होते नहीं है। अभी इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है 1320 के ऊपर, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। बिल्कुल रडार पर रखिएगा स्ट्राइड्स फार्मा का स्टॉक, अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखिएगा। और पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही बनाइएगा। इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहेंगे। अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये मेरा व्यू हो जाता है स्ट्राइड्स फार्मा पर, हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बट अगर आपको मेरा व्यू पसंद आया, कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। बिकॉज़ आप मेरे चैनल पर आ रहे हैं बट ना तो वीडियो को लाइक करते हैं, ना आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो ये मेरी एक दरख्वास्त रहेगी, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मैं आपको सबको प्रोवाइड करता हूँ। कुछ भी आपको
कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करा रहा हूँ, कुछ भी बेच नहीं रहा हूँ, कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, कुछ भी नहीं, और उसके बावजूद भी इस तरह के ज़बरदस्त आइडियाज़ हम इसी चैनल पर डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहेंगे अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।